उत्सव के लिए इतना भव्य प्रबंध मैं कितने वर्षों के पश्चात देख रहा हूं। माता, उत्सव का ऐसा प्रबंध महल में अंतिम बार कब हुआ था? जब तुम्हारी और सीता की संतान होने वाली थी तब। एक बात तो बहुत अच्छी है, आज लवकुश रामायण पाठ पूर्ण करके माता सीता को पुनः इस घर में लौटाने का प्रबंध कर रहे हैं। एक बार फिर से अयोध्या में उत्सव के दिन वापस आने वाले हैं। महाराज, क्या हुआ? महाराज, पूरी अयोध्या में त्राही त्राही मच गई है। नगर के सभी लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो गए हैं। जाति युद्ध की स्थिति बन गई है महाराज। शीघ्र ही महल में सबको बुलाया जाए। जी महाराज। क्या आप मुझे बताएंगे कि समस्या क्या है? इतने वर्षों से नगर में एक साथ रहने के पश्चात भी आज आप सभी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े। इस घृणा, इस द्वेष का क्या कारण है? महाराज, हमारे लिए आपका जीवन, आपके निर्णय हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं और गत पिछले कई वर्षों से हम सभी इसी सत्य के साथ जीते आए हैं जो कहता है आपका देवी सीता का परित्याग करना सही था। इसीलिए ये हमें कभी नहीं लगा कि अपनी स्त्रियों को उनकी मर्यादा में रखकर हम कोई अनैतिक या अनुचित काम कर रहे हैं। समाज ने स्त्रियों और पुरुष के लिए अलग नियम और अलग मापदंड बनाए हैं, जिसमें घर का मुखिया पुरुष होता है और घर के सभी सदस्य उनके निर्णय को मानते हैं। किंतु जब से ये लवकुश आए हैं, हमारे समाज की नींव को ये चुनौती दे रहे हैं। हमारी विचारधारा को बदलने का ये प्रयास कर रहे हैं। आज अचानक से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिन नियमों को, जिन सिद्धांतों को हम मानते आए हैं, वो सब झूठ है। हमारा सामाजिक परिवेश अस्थिर हो रहा है हमारा, और लवकुश अब रामायण पाठ से इस परिस्थिति को और उलझा रहे हैं। हम सब यही चाहते हैं कि ये दोनों यहाँ से चले जाएं और अयोध्या पुनः अपने सामाजिक परिवेश में ढल जाए, जहाँ शांति थी, एकता थी, समृद्धि थी और परस्पर प्रेम की भावना थी। नहीं, लवकुश कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, लवकुश कहीं नहीं जाएंगे। वो अब इस राज्य में नहीं रह सकते, उनको इस राज्य से जाना पड़ेगा। लवकुश को नहीं जाने देंगे। लवकुश को नहीं जाने देंगे। लवकुश इस राज्य में नहीं रह सकते। शांत हो जाइए आप सभी। आप में से कुछ लोग जो रामायण पाठ के वाचन को नहीं सुनना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि रामायण पाठ के वाचन को पूर्णतः सुनने से आपकी वैचारिक मानसिकता में बदलाव आ जाएगा। नारी के सम्मान के लिए लवकुश ने रामायण के द्वारा पूरे समाज की सोच बदलने की पहल की है, तो ऐसा क्यों लगता है कि वो गलत है? और आप सबको ऐसा लगता है कि इतने वर्षों से हम जिस विचारधारा के साथ जी रहे हैं केवल वही उचित है, जबकि लवकुश नई सोच है। ये दोनों नई विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वर्षों से चली आ रही इस परंपरा, इन कुरीतियों के अंत से ही एक सशक्त समाज का निर्माण संभव है। नागपाश को गरुड़ ने काटा, भय सुरक्षित रघु संग घाटा। गरुड़ देव भय धन्य सुखारी, नतमस्तक भय प्रभु को
पिताश्री आज्ञा दीजिए, इस बार शत्रुओं का नाश करके ही लौटूंगा। ठीक है पुत्र, तो जाओ और जाकर अपना नाम सार्थक करो। मेघ के भांति नाद करके उन शत्रुओं पर बरसो। जाओ। राम। इसके प्रहारों का बस एक ही उत्तर है। ब्रह्मास्त्र। रुक जाओ लक्ष्मण, यह धर्म युद्ध है और हम हर किसी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से केवल असुर ही नहीं अपितु अन्य प्राणियों के प्राण भी संकट में आ सकते हैं। शांत हो जाओ लक्ष्मण, अपने मन को साधो और दिखा दो अपने शत्रुओं को कि रघुवंशी शूरवीरों का पराक्रम और साहस अतुल्य है। शक्ति भर्ची। लक्ष्मण 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 लक्ष्मण, क्या हुआ मेरे भाई को? प्रभु, लक्ष्मण शक्ति वर्षी से आहत हुए हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है। ये जीवन की सारी ऊर्जा को ही सोख लेता है। प्रभु, अभी तो लक्ष्मण केवल मूर्छित हुए, धीरे धीरे ये अपने प्राणों को भी त्याग देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो उपचार होगा मेरे भाई का, कोई तो होगा जो मेरे लक्ष्मण को बचा सकता हो। प्रभु, मैं सुषेण नामक एक वैद्य को जानता हूं जो लंका में ही निवास करते हैं। वही केवल इसका उपचार कर सकते हैं। मैं लेके आता हूं लंका से सुसेन जी को। हमें शीघ्र अतिशीघ्र इनका उपचार करना होगा। यदि हमने शीघ्र इनका उपचार नहीं किया तो इन्हें बचाना संभव नहीं होगा। पर इनके उपचार के लिए जो बूटी चाहिए
वो यहाँ से काफी दूर पाई जाती है, जिसका नाम संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी लाने में जितना समय लगेगा उतना समय हमारे पास नहीं है। यदि समय रहते इनका उपचार नहीं किया तो संभव है कि आप केवल मुझे ये बताइए कि ये संजीवनी बूटी मिलती कहाँ है। मैं लेके आऊंगा उसे, भले वो दुनिया में किसी भी छोर में क्यों ना हो, मैं लाऊंगा। संजीवनी बूटी के लिए आपको यहाँ से सहस्त्र योजन दूर जाना होगा। जय श्री राम। संजीवनी बूटी केवल हिमालय पर्वत की श्रृंखला की तलहटी में ही पाई जाती है, किंतु वहां आपको रात्रि तक पहुंचना होगा, क्योंकि केवल रात्रि के अंधेरे में ही संजीवनी बूटी चमकती है। जय श्री राम। हे प्रभु, ये क्या? यहां तो केवल झाड़ियां हैं, उन झाड़ों में चमकती हुई अनेकों बूटियां, किंतु संजीवनी बूटी कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? मैं अपने प्रभु को निराश नहीं कर सकता, ना ही उनके विश्वास को तोड़ सकता हूं, और तब तो कदापि नहीं जब प्रश्न लक्ष्मण के प्राणों का हो। हे प्रभु, मुझे कोई मार्ग बताइए। मेरी शारीरिक क्षमता, मेरी शक्ति, मुझे उसी का प्रयोग करना चाहिए। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान। लक्ष्मण जी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। आशा करते हैं हनुमान जी शीघ्र ही बूटी लेकर आ जाएं, अन्यथा लक्ष्मण जी का बचना कठिन है। जय श्री राम। क्षमा करें वैद्यराज, किंतु मैं संजीवनी को पहचान नहीं पाया, तो मैं ये समूचा पर्वत ही उठा लाया। ये रही, यही है संजीवनी बूटी। लक्ष्मण, आंखें खोलो बे, आंखें खोलो। लक्ष्मण, लक्ष्मण। रावण की सुन के गर्ज
अंजना कुंभकर्ण को आई चेतना। कुंभकर्ण, 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 कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की मृत्यु से क्रोधित रावण सुत मेघनाद पठाया। आज्ञा पिता की मान के मेघनाद लक्ष्मण से फिर लड़ने आयो। लक्ष्मण के सम्मुख मन शत्रु मेघनाद फिर गर्जन धायो। माया रची और छल से मिखेला इंद्रजीत पर जीत न पायो। मन ही मन करना मन शस्त्र को साधक राम दुलारा। लंका के युवराज मेघनाद को युवराज लक्ष्मण ने संहारा। जीत सब हाथ राम के, पर न माने रावण यह जान के। सर्वलक्षण युक्तता
ये धूल सूर्य के उदित होने से पूर्व छाए घने कोहरे के समान है। सूर्य उदय होने को है, अंधकार का अंत होने को है। अब आने वाले भविष्य के गर्भ में भय नहीं, धर्म से संपन्न नए युग का उद्गम है। देखो, रावण आ गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्री वनवासी राम, आओ। परंतु तुम मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाओगे, क्योंकि मुझे स्वयं महादेव से अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। अपितु तुम मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं पाओगे। इसीलिए मुझे हराने का और सीता को वापस लेकर जाने का स्वप्न छोड़ दो। किसी से उसकी पत्नी को छीन लेना, उस पर अपना अधिकार समझना, यह धर्म के विरुद्ध है। हाँ? और यदि तुमने इसे नहीं त्यागा तो महादेव भी तुम्हारा साथ छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। इसीलिए इसे मेरा परामर्श समझो और मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। इस युद्ध में पहले ही बहुत से निर्दोष वानरों और असुरों का रक्त बह चुका है और तुम्हें यह सब इसी क्षण रोकना होगा। रोक दो इसे रावण। नहीं, नहीं राम, अब बहुत देर हो चुकी है। बहुत कुछ खोया है मैंने, अपने भाइयों को, अपने पुत्रों को खोया है मैंने राम। अब केवल प्रतिकार होगा, इसीलिए अब युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ राम।